दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है वोल्टेज डबलर। जैसा कि हम जानते हैं कि वोल्टेज डबलर वोल्टेज मल्टीप्लायर का ही टाइप है। वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट लो वोल्टेज इनपुट एसी वोल्टेज को आउटपुट में हाई वोल्टेज डीसी देता है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप वोल्टेज मल्टीप्लायर को डिटेल में समझ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं वोल्टेज डबलर सर्किट कैसे काम करता है। वोल्टेज डबलर दो प्रकार के होते हैं, हाफ वेव वोल्टेज डबलर और फुल वेव डिप वोल्टेज डबलर। सबसे पहले समझते हैं हाफ वेव वोल्टेज डबलर कैसे काम करता है। हाफ वेव वोल्टेज डबलर एक ऐसा वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट है जिसका आउटपुट वोल्टेज एम्पलीट्यूड इनपुट वोल्टेज एम्पलीट्यूड से 2 गुना होता है। एक हाफ वेव वोल्टेज डबलर पॉजिटिव या नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान वोल्टेज को आउटपुट तक ले जाता है। हाफ वेव वोल्टेज डबलर सर्किट में 2 डायोड और 2 कैपेसिटर और एक एसी इनपुट वोल्टेज सोर्स होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि डायोड केवल फॉरवर्ड बायस में ही काम करता है, वह रिवर्स बायस में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, यानी कि डायोड यूनिडायरेक्शनल होता है। यह करंट को केवल एक ही डायरेक्शन में पास करता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जब सर्किट को एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में रहता है, इसलिए अपने से इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करता है। यह करंट कैपेसिटर C1 को इनपुट वोल्टेज के पीक वैल्यू यानी कि वोल्टेज Vm तक चार्ज कर देता है, जबकि इस दौरान डायोड D2 के रिवर्स बायस होने के कारण कैपेसिटर C2 में करंट फ्लो नहीं करता है और यह कैपेसिटर चार्ज नहीं होता है। यानी कि एसी सप्लाई के पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान कैपेसिटर C1 चार्ज होता है और कैपेसिटर C2 चार्ज नहीं होता है। अब बात करें इनपुट एसी सप्लाई के नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान डायोड D1 रिवर्स बायस हो जाता है और करंट फ्लो नहीं करता है और कैपेसिटर C1 चार्ज नहीं होता है, जबकि कैपेसिटर C1 Vm वोल्टेज पर चार्ज हुआ था तो वह डिस्चार्ज हो जाता है। इसी दौरान डायोड D2 फॉरवर्ड बायस होता है, इसलिए डायोड D2 करंट को अलाउ करता है। यह करंट कैपेसिटर C2 से होकर के फ्लो होगा और कैपेसिटर C2 को चार्ज करेगा। यह कैपेसिटर C2 2 Vm वोल्टेज यानी कि सप्लाई वोल्टेज के दोगुना वोल्टेज तक चार्ज हो जाता है, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज Vm और कैपेसिटर C1 का वोल्टेज Vm दोनों जुड़ जाते हैं और कैपेसिटर C2 को 2 Vm वोल्टेज तक चार्ज कर देते हैं। इसलिए क्या होता है कि नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान कैपेसिटर C2 2 Vm वोल्टेज तक चार्ज हो जाता है और यदि सर्किट के आउटपुट में लोड कनेक्टेड होता है तो कैपेसिटर C2 डिस्चार्ज हो जाता है और आउटपुट में लोड पर करंट फ्लो कर देता है। अगर शॉर्ट में बात करें तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 फॉरवर्ड बायस होता है और कैपेसिटर C1 Vm वोल्टेज पर चार्ज हो जाता है और नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान डायोड D2 फॉरवर्ड बायस होता है और कैपेसिटर C2 2 Vm वोल्टेज पर चार्ज हो जाता है और लोड कनेक्ट होने पर डिस्चार्ज हो जाता है और आउटपुट में सप्लाई वोल्टेज का डबल वोल्टेज हमको मिल जाता है। हाफ वेव वोल्टेज डबलर की वेव फॉर्म जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर विद फिल्टर के समान ही होती है, केवल इसके एम्पलीट्यूड में फ़र्क होता है, क्योंकि हाफ वेव वोल्टेज डबलर का एम्पलीट्यूड 2 गुना होता है, लेकिन हाफ वेव रेक्टिफायर की वेव फॉर्म इनपुट के एम्पलीट्यूड के समान ही होती है। जैसा कि हमने देखा कि हाफ वेव वोल्टेज डबलर वोल्टेज को केवल एक ही साइकिल यानी कि या तो सप्लाई की पॉजिटिव हाफ साइकिल या फिर सप्लाई की नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट वोल्टेज देता है। इसलिए हाफ वेव वोल्टेज डबलर का आउटपुट सिग्नल रेगुलेशन बहुत पुअर होता है। हाफ वेव वोल्टेज डबलर की एडवांटेज की बात करें तो इसमें बिना किसी एक्सपेंसिव हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर के लो वोल्टेज इनपुट से हाई वोल्टेज आउटपुट डीसी प्राप्त किया जा सकता है। जबकि इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें लार्ज रिपल यानी कि अनवांटेड फ्लक्चुएशंस होते हैं। अभी तो हमने बात की हाफ वेव वोल्टेज डबलर की, अब बात करते हैं फुल वेव वोल्टेज डबलर की। इसमें भी हाफ वेव वोल्टेज डबलर की तरह ही 2 डायोड 2 कैपेसिटर और एक वोल्टेज सोर्स होता है, लेकिन फुल वेव वोल्टेज डबलर में इसका कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। यानी कि सर्किट में डायोड और कैपेसिटर को अलग तरीके से कनेक्ट किया जाता है। इसमें एसी सिग्नल के इनपुट पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान डायोड D1 फॉरवर्ड बायस होता है
इसलिए डायोड D1 करंट फ्लो को अलाउ करता है और यह करंट कैपेसिटर C1 को इनपुट वोल्टेज के पीक वैल्यू Vm तक चार्ज करता है। इसी दौरान डायोड D2 रिवर्स बायस्ड होता है, तो इसमें और कैपेसिटर C2 में करंट फ्लो नहीं करता है। इनपुट वोल्टेज के नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान डायोड D2 फॉरवर्ड बायस होता है, इसलिए इसमें से करंट फ्लो होता है और यह करंट कैपेसिटर C1 को पीक वैल्यू Vm वोल्टेज पर चार्ज कर देता है। जबकि इस दौरान डायोड D1 रिवर्स बायस्ड होता है, तो इस करंट फ्लो को अलाउ नहीं करता है। इस प्रकार से इनपुट वोल्टेज की अल्टरनेट हाफ साइकिल के दौरान कैपेसिटर C1 और C2 बारी बारी से चार्ज होते रहते हैं। आउटपुट वोल्टेज को दो सीरीज कनेक्टेड कैपेसिटर के अक्रॉस लिया जाता है। इस फुल वेव वोल्टेज मल्टीप्लायर में सप्लाई वोल्टेज के प्रत्येक हाफ साइकिल में एक कैपेसिटर चार्ज होता है और एक कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, जिससे आउटपुट पर 2 Vm यानी कि दोगुना वोल्टेज DC प्राप्त होता है।